नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइबर पीस जागरूकता कैंपेन के दूसरे चरण के वेबिनार महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध और निवारण में, जो श्री राजीव कृष्णा आईपीएस एडीजी आगरा जोन के नेतृत्व में हो रहा है। आज के वेबिनार में हमारे साथ श्री नवीन अरोड़ा आईपीएस आईजी रेंज आगरा जोन और डॉक्टर रक्षित टंडन एडवाइजर साइबर पीस फाउंडेशन जुड़े हैं। आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करता हूं श्री नवीन अरोड़ा आईजी रेंज आगरा जोन का, कि वे आए और आज के वेबिनार के संदर्भ में आपसे दो बातें करें। सर, द डाइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। मैं एडीजी जोन आगरा श्री राजीव कृष्णा साहब का, साइबर एक्सपर्ट श्री रक्षित टंडन जी का और साइबर पीस फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पर हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, जो आज के दिनों की आवश्यकता है। और आज के लिए साइबर लिटरेट होना बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक विशेष तौर पे महिलाओं और बच्चों के लिए रखा गया है, जिनके साइबर अटैक से प्रभावित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और उनके लिए सुरक्षात्मक कदम क्या उठाने हैं। इस संबंध में जोन और रेंज पुलिस लगातार उनमें जागरूकता फैलाने का काम कर रही है और हमारी कोशिश यही है कि आप कम से कम साइबर अपराधों का शिकार बने। आपके मेहनत की और परिश्रम की कमाई हुई पूंजी कम से कम ऐसे लोगों के हाथ में जाए जो डिजर्व नहीं करते हैं, और वो आपकी हार्ड अर्न मनी है। आपके अपने बैंक से, आपकी संपत्तियों से ऐसे धनराशियों का साइफनिंग ना हो जो साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। बच्चे किसी तरह से ऐसे साइबर अटैक का शिकार ना हो जिसमें बाद में उनको शर्मिंदा होना पड़े, या घर वालों से ऐसी चीजें छुपाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वो किसी ना किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करें। इन सब चीजों को लेकर लगातार रेंज और जोन से आप लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं, वो बहुत डिटेल में आपको चीजें बताएंगे और ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको वास्तव में छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है, काम आएंगी। टू स्टार्ट विथ, मैं बहुत छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, मैं 5 मिनट में उसे खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो आज का टॉपिक वो महिलाओं और बच्चों के लिए है। किस तरह की चीजों से हम प्रभावित होते हैं? तो आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह की ईमेल से हमें कोई थ्रेटनिंग आ रही है, या किसी तरह से जबरदस्ती प्यार या प्रेम संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। हैरेसमेंट कई तरीके का मेल से हो रहा है, इनसे हमें बचना है। साइबर स्टॉकिंग, महिलाओं को, बच्चों को या नई उम्र की लड़कियों को लगातार उनके चीजों को फॉलो करना, किस तरह की वो एक्टिविटीज सोशल मीडिया साइट्स पे कर रहे हैं उसको देखना। और ये बहुत सरल है क्योंकि फिजिकल फॉलोइंग में क्रिमिनल अक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो जाता है, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों में वो दिखता है। लेकिन साइबर वर्ल्ड में वो एनोनिमिटी उसकी बनी रहती है, उसकी पहचान छिपी रहती है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि किससे आप वार्तालाप कर रहे हैं। साइबर डिफेमेशन, किसी तरह से आपको डिफेम करने की कोशिश, आपकी ऐसी चीजों को अपने हाथ में रख लेना और उससे आपको, जैसे आपके कोई पोर्नोग्राफी चीजों से आपको जोड़ देना, या कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में आपको कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेना बाद में, जिससे आप के अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगे और आप उनकी बहुत सारी अनुचित मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाएं, उससे हमें बच के रहना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जो पेरेंट्स को बहुत सारी चीजों से हमें अवेयर रहना चाहिए कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। जैसा जनरली हम लोग पुलिस फ्रेटर्निटी में कहते हैं कि एक एज के बाद लड़का क्या डाउनलोड कर रहा है और लड़की क्या अपलोड कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जानना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो बाद में आपके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ सकती हैं। साइबर बुलिंग, कई तरह से आपको बुली करने की कोशिश होती है। साइबर ग्रूमिंग एक नया टर्मिनोलॉजी आ रही है, जिसमें आपसे ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। कोई ना कोई आपको पर्सनल प्रेशर में लेता है और बाद में सेक्सुअल एक्ट करने के लिए मजबूर करता है। और जो लोग पुलिस के पास चले जाते हैं या शुरू में जो सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं घबराते हैं, वो तो ऐसे केसेस वर्कआउट करा लेते हैं। लेकिन सोशल प्रेशर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीजों का शिकार आसानी से हो जाते हैं। और भी जैसे फोटो या वर्चुअल आईडी है हमारी, वो क्रिमिनल यूज कर रहा है। कई तरह के जॉब, लॉटरी वगैरह के फेक एसएमएस आते हैं और हम उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। इन चीजों से भी हमें
बच के रहना है। तो अगर हम बहुत ब्रॉडली बात करें, बाकी तो आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे, कई तरह के थ्रेट्स हमारे सामने हैं। छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे वीडियो गेम है, ऑनलाइन गेमिंग लिंक्स आते हैं जो अनवेरिफाइड होते हैं, आप उसको तुरंत कनेक्ट होना चाहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आप कई तरह के अपने डिटेल्स देते हैं, आप अपना पूरा एड्रेस देते हैं, अपना बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक करते हैं, क्रेडिट कार्ड या आपका डेबिट कार्ड कई बार आप लिंक करके उसको सेव कर लेते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके पैसे डिडक्ट करे, आपको सिर्फ सीवीवी नंबर भरना है। आप अपने मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, आप अपनी एज और अपने बहुत सारे जो आप सर्च करते हैं उससे आपकी जानकारियां शेयर होती हैं, तो उनसे भी आपको बच के रहना है। पेमेंट, आपके जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं अगर हम ध्यान दें। हमारे बहुत से ऐसे बैंक और कैश ट्रांजैक्शन है जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, या डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या हम किसी पेमेंट मोड से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं या रुपी पे से या यूपीआई से कर रहे हैं, उनमें भी हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के लोगों के साथ क्या शेयर कर रहे हैं और वो कितना सिक्योर्ड वे से कम्युनिकेशन या हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनमें हम दोस्ती कर रहे हैं लोगों को, बिना जाने हम उनको बिना पहचाने दोस्ती करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे उनसे हम बातें भी बढ़ाते हैं। हमें ये भी तक पता नहीं होता कि जिस नाम से, जिस फोटोग्राफ के साथ वो सोशल मीडिया में मौजूद है, वास्तव में वही व्यक्ति है या इम्पर्सोनेशन हो रहा है या फेक आईडीज बनी हुई हैं। तो क्या हमें ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है? ऐसे लोगों के लिए बचाव के लिए हमारे पास क्या सावधानियां हैं? बहुत से ऐसे लिंक्स आती हैं जो हम अनवेरिफाइड लिंक्स को ओपन करते चले जाते हैं, मेल्स में करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं, और हमें कई बार अलर्ट भी करते हैं, सब लोग एक्सपर्ट्स भी अलर्ट करते हैं कि ऐसे मेल्स को आप ना खोलें। फिर भी कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने इस ट्रैप में फंसते हैं। आजकल बहुत सी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जिसमें लोग अपने डिटेल्स, बहुत ज्यादा डिटेल्स शेयर करते हैं, यहाँ तक कि उनकी माली हैसियत, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका घर परिवार कैसा है, उनके फैमिली मेंबर्स कौन है, ग्रेजुअली आप वो सब भी जानकारियां धीरे धीरे एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले हमें अपोजिट साइड में कौन है उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, उसके बाद हम ज्यादा डिटेल्स में जाएं। इसी तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट हम बहुत सी एक्सेप्ट करते हैं बिना जाने बिना पहचाने, तो खासतौर पे महिलाओं और लड़कियों और बच्चों को चाहिए कि ये थोड़ा उसके बारे में और नॉलेज कर लें। अगर उसकी प्रोफाइल अनलॉक है, उसकी प्रोफाइल में जाके उसका पैटर्न देख लें, उसके जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें आपका कोई कॉमन फ्रेंड है कि नहीं वो देख लें। कोई कॉमन फ्रेंड जो आपके विश्वास का है उससे आप बात करके उसके बारे में पता कर लें कि जो आपका फ्रेंड बना है वो कैसा व्यक्ति है, कितनी क्रेडिबिलिटी है उसकी, तभी आप कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। इसी तरह से हम बहुत से फ्री वाईफाई नेटवर्क के चक्कर में फंस जाते हैं। थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम उनके नेटवर्क पे लॉगिन हो जाते हैं और हम अपनी आईपी और सारे डिटेल्स शेयर करने लगते हैं। इससे भी हमें बचना चाहिए। जो रेमेडीज आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे, जो कुछ हम पुलिस वालों की तरफ से हम बताते हैं आपको, कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है आप अपने यहाँ यूज कर रहे हैं, पायरेटेड ना हो, सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर यूज करें, लाइसेंस्ड वर्जन यूज करें, वेबसाइट जो भी आप खोलें या लिंक खोलें वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। ऐसी लिंक्स ना खोलें जिसको आप नहीं जानते हैं या जिसमें HTTPS ना लगा हो, सिक्योर्ड वेबसाइट ना हो, उसको ना खोलें। आपके पासवर्ड सिक्योर्ड हो, समय समय पे उनको चेंज करते रहें और थोड़े कठिन हो, बहुत ज्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से, आपके 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 वाइफ के नाम से मिले जुले ना हो। बहुत सरल होते हैं उनको ब्रेक करना। आपकी डेट ऑफ बर्थ और वाइफ के आपके नाम बहुत आसानी से हम उसके कॉम्बिनेशंस बना के उसको ब्रेक कर सकते हैं। हमारी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी शेयर करनी है और किस व्यक्ति से शेयर करनी है, इसका हमें भान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हम ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा बह जाए भावनाओं में। हमारी जो चैट और कम्युनिकेशन है वो किसी अननोन पर्सन के साथ हो रही है तो किस लेवल तक होनी चाहिए, कितनी चीजें हमें शेयर करनी चाहिए, कितने में रोक देना चाहिए अपने आप को, ये बच्चों को समझाना पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। हम कोई भी, जैसे मैंने पहले बताया, अननोन अनवेरिफाइड वाईफाई यूज ना करें। किसी भी तरह के पेमेंट ऑप्शन में, ऑनलाइन गेमिंग में हम अलर्ट रहें कि हमने कितने डिटेल्स सेव किए हुए हैं, और हमें कभी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सारे डिटेल्स सेव ना करें उसमें, क्योंकि कभी भी आपका किसी ने 1 सेकंड के लिए भी सिर्फ सीवीवी नंबर देख लिया और आपका पासवर्ड उसको पता है, तो वो ऑनलाइन लॉगिंग करके आपके सारे पैसे साइफन कर सकता है या चीजें खरीद सकता है, आपके एड्रेस पे मंगा के कहीं बाहर उसको कलेक्ट कर सकता है, एड्रेस चेंज कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हाथ उसके न पड़ने दें। जैसा एक्सपर्ट्स हमेशा बताते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप हमेशा अपनाइए। कोई भी आपका अगर लॉगिन हो रहा है तो आपके पास एक SMS अलर्ट या ईमेल अलर्ट जरूर आना चाहिए कि आपका लॉगिन इस से हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है, या आपने लॉगिन करने की कोशिश की है तो आपको एक OTP आएगा, या आप कराना चाहते हैं कि नहीं, उसको आप जरूर अपना ऑन रखिए ताकि डबल स्टेप वेरिफिकेशन हो और सिक्योरिटी का एक लेवल बढ़ जाए।
बहुत से ऐसे अननोन कॉलर्स हैं, बहुत से सोशल मीडिया में ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप उनसे संपर्क में हैं। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को ब्लॉक करने की आदत डालिए। कुछ चीजों में नहीं करना सीखना चाहिए हमें। और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा लॉक रखें, खासतौर पे लड़कियां, बच्चे, क्योंकि वो कहीं भी पोर्नोग्राफी में यूज हो सकती हैं, उनके ऊपर फोटोशॉप होके कुछ भी चीजें आ सकती हैं, उसको बचाना चाहिए हमें। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं जो हमें जानकारी में नहीं है। अभी इसमें दसियों स्लाइड बन सकती है, लेकिन आज मैंने कुछ जरूरी चीजें लिखी हैं कि एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप इसमें साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। आपसे जुड़ी चीजें जहां आप प्रभावित हो रहे हैं, इसके अगर आप किसी को नहीं जानते, आप इस साइट में सीधे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 155260, जिसको 155 260 जनरली लोगों के मुंह में चढ़ गया है। इस पे आप जरूर इसको यूज करें, और इस तरह की कोई एक्टिविटी आपके साथ होती है तो जरूर यहाँ लॉग इन करें। इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई होती है। I4C जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये बना हुआ है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भी जा सकते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं, और आपकी चीजों का एक्चुअल समाधान भी वो साइंटिफिकली बताते हैं। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को स्टेट सब्जेक्ट माना है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करती है। ज्यादातर कार्रवाइयां हमारी स्टेट पुलिस करती है। उससे आप अवेयर रहें कि आपको किस स्टेट पे, किस जगह पे जाना है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, क्योंकि ये आज हम साइबर क्राइम महिला और बच्चों से अपराध से संबंध में बता रहे हैं, तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप NCW को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, वहां से भी रेमेडी सीख कर सकते हैं। NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, आप वहां अपनी बात बच्चों के संबंध में बता सकते हैं। इन्होंने एक साइबर सेफ्टी नाम पे बहुत अच्छे चीजों को, नॉर्म्स को कंपाइल किया हुआ है, आप उसके साइट में जाके वो पढ़ सकते हैं। यूपी के कुछ यूनिक अपने प्रोजेक्ट्स हैं। 1090 वीमेन पावर हेल्पलाइन है। यूपी 112 में आपकी इस तरह की सारी समस्याओं को हम सुनते हैं। साइबर पुलिस स्टेशंस अब हर जगह बन चुके हैं, रेंज में साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, हर जिले के अपने साइबर सेल हैं। यूपी कॉप ऐप है। हमारे पास बहुत सी रेमेडी है, हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है और कैसे रिपोर्ट करना है। तो मैं आपको शुभकामनाएं ही दूंगा, और पुलिस की तरफ से ये अलर्ट करना चाहूंगा कि आप इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, साइबर क्राइम का शिकार होने से बचें। ओवर टू यू रक्षित, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ यूट्यूब पे और जूम पे जुड़े हुए हैं। जैसा आईजी सर ने इतने अच्छे से संक्षिप्त में आपको सारी बातें बताई और रेमेडीज बताई, जो तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं वो बताया। आई एम वेरी थैंकफुल नवीन सर, इट वॉज वेरी शॉर्ट एंड वेरी वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। बहुत अच्छे से आपने समझाया। ऑडियंस, ये आपको पता है हमारा ये साइबर पीस जागरूकता कैंपेन जो ADG जोन आगरा सर और साइबर पीस फाउंडेशन की मदद से चलाया जा रहा है, और आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खूब सारे व्यूज़ मिल रहे हैं और हम चाहते हैं आप और लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे से ज़्यादा लोग इससे सचेत रह सकें। जैसा आपने सुना था, हमारे ADG सर ने भी कहा था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन इन्वेस्टिगेशन। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और इन जो घटनाएं हो रही हैं या साइबर अपराध हो रहे हैं इनसे बचें। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। सर ने बहुत अच्छे से आपको सारे पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेके आपको टिप्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम लोग कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो मैं एक सेकेंड अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर लेता हूँ। ये आ गया और अब आप लोग मेरी स्क्रीन देख पाएंगे। यस, सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। तो ये हमारा साइबर पीस जागरूकता कैंपेन ADG जोन आगरा सर और साइबर पीस फाउंडेशन की मदद से जो चलाया जा रहा है। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइबर क्राइम एंड रिड्रेसल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और मैं पहले संक्षिप्त में आपको 3 फेजेस में पढ़ाऊंगा। पहले प्रॉब्लम, जैसा सर ने हमें बहुत सारे बताए ऑप्शंस में, उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए कि उनका तरीका क्या होता है अपराध करने का। दूसरा सोल्यूशन, कि हम इससे बचे कैसे और अपने आप को बचाएं कैसे। और तीसरा रिड्रेसल, मतलब कि अगर घटना घट जाए तो जो सर ने हमें बताया AG सर ने कि हमारी पोर्टल्स हैं, हमारी वेबसाइट है, तो उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे उन पर अपनी कंप्लेन दर्ज की जाती है और हमें अपने क्या क्या चीज़ें संभाल के रखनी है उस कंप्लेन के लिए, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज हम साइबर अपराध और लॉ के बारे में बात करेंगे, रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे।
सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल ऑफेंसेस, दो तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं महिलाओं और बच्चों में आजकल। और ख़ास तौर से आपको पता ही है कि पिछले 1.5 साल के अंदर हमारा सारा काम ऑनलाइन हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन हो गई, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, तो हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया और अपराधियों को मौका मिल गया हम लोगों से कनेक्ट करने का, जो भी पहले मिलता था लेकिन कम मिलता था, क्योंकि हम 8-9 घंटे तो स्कूल में बिता देते थे बच्चे खास तौर से। और एडल्ट्स का भी जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो उनका भी अब सिस्टम 24 घंटे खुला रहता है। तो जो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा उसमें अपराधियों ने इसका फायदा उठाया। तो जो मेजर कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ सेक्सुअल इन नेचर हैं जिसके अंदर गलत तस्वीरों का प्रयोग करना, हमारे से गलत तस्वीरें मांग लेना और फिर हमको ब्लैकमेल करना, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल को हैक कर लेना और हमारी उसमें से प्राइवेट तस्वीरें या प्राइवेट डेटा चुरा लेना और उसका मिसयूज करना। और दूसरा होता है जो कि नॉन सेक्सुअल है लेकिन वो आपको पीड़ा पीड़ा देते हैं, वो आपको तकलीफ देते हैं। जैसे कि किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना लिया, मेरी फोटो यूज़ कर रहा है, मेरा नाम यूज़ कर रहा है और लोगों को बड़गड़ा रहा है या उनसे गलत बातें कर रहा है, तो वो मुझे पूरी पीड़ा दे रहे हैं, मेरे को तकलीफ दे रहे हैं। या कोई मेरे कलर के ऊपर या मेरी लंबाई के ऊपर मजाक बना रहा है, मीम्स बना रहा है, तो वो जो सोशल रेपुटेशन होती है उसको अटैक कर रहा होता है। तो नॉर्मली ये दो तरह के ऑफेंसेस देखे जाते हैं, इमेज बेस्ड, ऑब्सीन पब्लिकेशन और ग्रूमिंग। ये तीन कैटेगरीज में हमने सारे अपराधों को यहाँ डिवाइड किया है। इमेज बेस्ड तो जैसे मेरी तस्वीर ले ली, अभी आपने सुना हमारे आईजी साहब ने भी बताया कि ये अपराधी जो हैं अगर हमारी तस्वीरें खुली हुई हैं या हमने बिना सोचे समझे बिना ऑडियंस को देखे शेयर किया हुआ है तो ये लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको एडिट कर लेते हैं कंप्यूटर के माध्यम से और फिर उसको हम लोगों को परेशान करते हैं या उसको अब्यूज करते हैं। ऑब्सीन पब्लिकेशन में अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग करना। और ग्रूमिंग जैसा अभी सर बता रहे थे, ये एक नया हम लोगों के सामने मामले आ रहे हैं और कई बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। ये लोग हमारे माइंड को चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बात शुरू करते हैं, दोस्त बन के बात करते हैं, हमारी हर बात पे तारीफ करते हैं। अच्छा, हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में देखें तो हमें डांट भी पड़ती है, हमारे दोस्त भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं और उसी सब के अंदर ऑनलाइन हमें कोई ऐसा मिलता है जो हर बात हमारी सुन रहा है, हमें हर बात पे हमारी तारीफ कर रहा है, हमारे आंखों की तारीफ कर रहा है, हमारे कलर की तारीफ कर रहा है। मेरी वैसे फोटो पे 4 लाइक्स आते हैं लेकिन वो 4000 बार मेरी तारीफ कर रहा है। तो ये सब ऑनलाइन ग्रूमिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें वो अपराधी जो है, वो प्रीडेटर हम लोग नाम देते हैं उसको, वो हमारे मासूम बच्चों को बहुत हल्के हल्के ग्रूम करता है और फिर उसको नेगेटिव उसकी तरफ ले जाता है। आपसे गलत वीडियो शेयर करेगा, आपसे गलत तरीके की बातें करेगा और करते करते वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप एक तरह से पूरे उसी के जाल में फंस चुके होंगे, एक तरह से हिप्नोटाइज कर लेगा वो आपको और वो आपसे अपनी हर बात मनवाने को तैयार हो जाएंगे और आप उसकी बात मानेंगे भी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है और यहाँ पेरेंट्स को खास तौर से एक रेड फ्लैग दिखना चाहिए कि अगर बच्चा सीक्रेटली बहुत ज़्यादा समय ऑनलाइन बिता रहा है, अपने मोबाइल को लेके बहुत पॉजेसिव है, आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो ये आपके लिए एक लाल निशान है, चुनौती का निशान है। इसमें आपको इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है और छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं जो कि माइनर हैं अभी। तो ये ऑनलाइन ग्रूमिंग हम इसको नाम देते हैं। इमेज बेस्ड अब्यूज के अंदर आप देख रहे हैं कि वो लोग तस्वीरें ले लेते हैं, कई तरीके हैं। मतलब सबसे आसान तरीका तो आजकल ये हो गया है कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाए। देखिए साहब, हम लोग सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और स्मार्टफोन के अंदर क्या होता है कि हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो हमारे फ़ोन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी एक तस्वीर खींची या व्हाट्सएप पे डाउनलोड करी तो वो ऑटोमेटिकली मेरे फोन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या है कि हम कैसे अपने आप को, मैं दिखाऊं आपको करके और आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगा जिससे आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे। ये पार्टिसिपेंट्स समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा। हम लोगों पे एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। अब एंड्रॉयड फ़ोन हमारी जीमेल आईडी से कनेक्टेड होता है। हम पे एप्पल फ़ोन है तो हमारा एप्पल फ़ोन हमारी एप्पल आईडी से कनेक्ट होता है और ये फ़ोन का जो सारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। सिंक्रोनाइज का मतलब हो गया कि जो मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, जो मेरे फ़ोन मेमोरी में जा रहा है वही मेरे क्लाउड में भी जा रहा है, वही मेरे
क्लाउड में भी जा रहा है। तो अब क्या स्थिति पैदा होती है कि मान लीजिए एक बच्ची है, उसने अपनी कुछ तस्वीरें खींची, बहुत प्राइवेट तस्वीरें हैं, उसने किसी को नहीं बताया इसके बारे में, उसने अपना फोन है, अपने फोन समझ के उसने वो खींच ली, अपनी फोन के अंदर सेव कर ली। अब मान लीजिए उसकी ईमेल आईडी, ये जो बदमाश हैकर है वो हैक कर लेता है। अभी आपने देखा, आईजी साहब ने बताया, ये तरह तरह के लिंक भेजते हैं। इनका एक लिंक ऐसा भी आता है कि साहब आपका फेसबुक बंद कर दिया जाएगा, आपका इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाएगा, आपने कुछ गलत काम किया है, कृपया इस लिंक पे क्लिक करें। और आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो हू बहू इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी वेबसाइट खुलेगी, लेकिन उसकी स्पेलिंग गलत होगी। मान लीजिए मुझे फेसबुक खोलना था, क्या स्पेलिंग है, मैंने सामने लिखी facebook.com, ZOOK.com, लेकिन जब मैंने खोला हैकर के लिंक को तो वहां खुला 00KK.com। अब आप देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, स्पेलिंग ही गलत है, लेकिन हैकर को हमारा पासवर्ड प्राप्त हो गया। और अगर हैकर को हमारा पासवर्ड प्राप्त हो गया तो वो मेरे एंड्रॉइड गूगल क्लाउड के अंदर मेरी जितनी भी तस्वीरें सेव्ड हैं वो सारी की सारी देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और यहां से बदमाशी, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन जैसी चीजें शुरू होती हैं। तो अगर आप अपनी खुद की फोटोज देखना चाहें तो आप अगर ये वाला कमांड दें photos.google.com और अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड डाल दें तो आप देख सकते हैं कि गूगल के क्लाउड पे आपने आज तक जितनी तस्वीरें अपने फोन में खींची हैं या सेव करी हैं वो आपको गूगल क्लाउड पे दिखाई देती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी ये जो डिजिटल ईमेल आईडी है हमारी, इसको सुरक्षित रखें, इसका पासवर्ड हमेशा चेंज रहना चाहिए, बदल के रखें, और इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, जो अभी सर ने भी बताया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। बड़ा आसान होता है इसको करना, हम इसको खुद करके देखे लेते हैं कि कैसे करा जा सकता है ये। तो देखिए, कुछ नहीं करना होता है, आपने अपना जीमेल का खाता खोलना होता है। आप अपना जीमेल का खाता खोलेंगे और उस जीमेल के खाते में जब आप जाते हैं अपना जीमेल, तो आपका नाम दिखाई दे रहा होता है ऊपर एक कोने पे। उस नाम के नीचे एक ऑप्शन आता है हमारे पास सेटिंग्स में घुसने के लिए। ये देखिए, ये आपका सीधे हाथ पे नाम आ जाता है। यहाँ ये नाम, अब मेरी जीमेल आईडी खुल गई, इसके नीचे लिखा होगा मैनेज करिए अपने खाते को। आप मैनेज में जाइए, मैनेज के अंदर आपको यहाँ चौथे नंबर पे एक ऑप्शन दिखता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। आप इसमें जाइए अंदर, यहीं पे आपको ऑप्शन दिया जाता है पासवर्ड बदलने का, और इसी के नीचे लिखा होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करिए। अपनी आईडी पे 2 ताले लगा के रखिए, मतलब अब मेरी आईडी सिर्फ पासवर्ड से कोई भी खोल नहीं सकता। उसे खोलने के लिए उसे अपना परिचय 2 बार देना पड़ेगा। एक बार तो वो पासवर्ड डालेगा और उसी समय एक 1 टाइम पासवर्ड मेरे पास आएगा, मेरे रजिस्टर्ड डिवाइस पे। और जब तक ये दोनों साथ में नहीं डलेंगे, कोई भी अनधिकृत, कोई भी अनऑथराइज्ड, कोई भी हैकर मेरे फोन में नहीं घुस सकता। आज ज्यादा से ज्यादा मामलों में हमें यही देखने को मिल रहा है, और खास तौर से महिलाओं और बच्चों के प्रति ये अपराध बहुत हो रहा है, जहां आप लोगों के कोई फोन में घुस जाता है और आपका आईडी पासवर्ड चुरा लेता है और फिर आपके फोन पे नजर रखता है। ये भी एक तरीके की साइबर स्टॉकिंग कहलाएगी, और ये तस्वीरों का मिसयूज करते हैं। ऑब्सीन पब्लिकेशन, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ साहब, भाषाएं बहुत खराब हो गई हैं। हर बात पे गाली गलौज, गंदे शब्द लिखना, गंदी भाषा लिखना, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ जाए तो उसको गंदे गंदे धमकियां देना, और आप ये सब भूल जाते हैं कि ये हमारे कानून में अलाउड नहीं है। आईटी एक्ट में, खासतौर से साइबर लॉ के कानून में, धारा 67 के तहत कोई भी अश्लील भाषा का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिकली अगर करता है, पोस्ट करता है, शेयर करता है या फॉरवर्ड करता है, तो उससे 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका लोगों ने समझ लिया है कि भाई इंटरनेट पे तो हमें कोई जानता ही नहीं है। मैंने एक आईडी बनाई coolboy21@gmail.com, और किसी भी महिला को लेके कोई गाली दे दी, या किसी लड़की की वेबसाइट पे कमेंट कर दिया, या उसे मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट नहीं करी, तो भाई साहब मुझे तो गुस्सा आ गया, अच्छा तूने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी, अब देख मैं क्या करता हूं। तो ये सब जो
हो रहा है, ये एक अपराध तो है ही। महिलाओं को और बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए। आज हमारे पास एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर कल को कोई ऑब्सीन पब्लिकेशन करता है तो ये अपराध है। इसको करने के कई तरीके हो गए, ट्विटर, व्हाट्सएप। सबसे आसान तरीका होता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक। रिपोर्ट और ब्लॉक के अंदर दुनिया भर की कैटेगरीज दी हुई है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई गंदी भाषा बोल रहा है उसके लिए अलग कैटेगरी है, कोई मेरी प्राइवेट तस्वीरें शेयर कर रहा है बिना पूछे उसकी अलग कैटेगरी है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने फेसबुक खोल लिया साहब, ये फेसबुक खुल गया। अब हमें फेसबुक में किसी ने कोई गलत तस्वीर डाली है तो हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये हम अपनी ही तस्वीर ले लेते हैं। अभी अभी ये श्री रक्षित टंडन जी हैं कोई, उन्होंने ये फोटो डाली है। मान लीजिए ये फोटो कानून का कोई उल्लंघन कर रही है, तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में यहाँ एक ऑप्शन आता है लिखा हुआ रिपोर्ट, रिपोर्ट फोटो। हम रिपोर्ट फोटो में जाते हैं। अब वो हमारे को देखेंगे कितनी सारी डिटेल दे रखी है। ये नग्नता है, न्यूडिटी है, इस तस्वीर में वॉयलेंस है, ये हैरेस कर रही है मुझे, इसमें कोई सुसाइड की बात कर रहा है, ये गलत इंफॉर्मेशन है, फेक है, ये गलत खबर है, या ये स्पैम है। स्पैम जानते हैं आजकल बहुत आ रहे हैं, घर बैठे पैसा कमाओ, इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें 2000 रुपए पर डे मिलेंगे। ये सब स्पैम कहलाते हैं। अनऑथराइज सेल है, मतलब इस तस्वीर में कोई ऐसी चीज बेची जा रही है जो इलीगल है। हेट स्पीच है, मतलब नफरत भरी भाषा है। ये टेररिज्म है, इसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी दिखाई दे रही है। समथिंग एल्स, तो इसमें और डिटेल आ जाती है। मैंने नहीं साहब, इसमें कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई मजाक बना रहा है, कोई बुलिंग कर रहा है। अभी ये जो सिंपल वर्ड है ना बुलिंग, टीज करना, तंग करना, और बच्चों में ये बहुत होता है। तो बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत आदमी कोई गलत फोटो डाल रहा है, आपको किसी के पास नहीं जाना, आप उसी प्लेटफॉर्म के पास जाओ। मैं फेसबुक के पास गया, मैंने फेसबुक से कहा साहब ये बुलिंग है। अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा गंदा वीडियो आया जिसके अंदर एक छोटे बच्चे को कोई महिला मार रही थी बुरी। वो पकड़ी गई, आंध्र प्रदेश की केस था, पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन वो वीडियो बड़ा दिल दहलाने वाला था। हम ऐसे वीडियो को चाइल्ड अब्यूज में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिखाई दे कोई जानवर के साथ गलत कर रहा है तो उसके लिए भी एनिमल अब्यूज का ऑप्शन है। फिर हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी का है। फिर हमारे पास नॉन कंसेंचुअल इंटीमेट इमेजेस। पहले तो मैं सब बच्चों से और महिलाओं से ये कहना चाहूंगा कि इस डिजिटल रिलेशनशिप के जमाने में हम कभी भी, कितनी भी हमारा रिश्तेदारी अच्छी क्यों ना हो, प्यार मोहब्बत क्यों ना हो, हम कोई नॉन कंसेंचुअल इंटीमेट इमेजेस शेयर नहीं करनी चाहिए। हम इंटीमेट इमेज का मतलब होता है प्राइवेट, जिसमें तस्वीरों में हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स दिखाई दे रहे हो। ऐसी तस्वीरें कभी भी किसी भी दबाव में, उसका नतीजा ये होता है, कंसेंचुअल हो या नॉन कंसेंचुअल, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं। एक बार फोटो आपने शेयर करी, वो फोन में डिलीट कभी नहीं हो सकती। क्लाउड पे पहुंच गई, इंटरनेट पे पहुंच गई, आप उसे रोक नहीं सकते। और इस तरह के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। बच्चों, खास तौर से आप लोगों की ये जो जनरेशन में आप लोग दोस्ती यारी करते हो, इसमें पूरी रिस्पेक्ट रखो एक दूसरे की, और कोई ऐसी गलती या बेवकूफ़ी ना करो। क्यों? क्योंकि जब ये तस्वीरें वायरल होती हैं तो हमने बड़े बुरे बुरे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग मतलब इतने परेशान हो जाते हैं कि शायद आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाए। तो इसलिए पहली बात तो ये गलती होनी नहीं चाहिए, और अगर हो गई है तो आज हमारे पास कानून है, आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है इन तस्वीरों को हटाने का। मतलब सिर्फ ये बटन दबाने से वो तस्वीर इमीडिएटली डिलीट कर दी जाएगी और फेसबुक से और उसके सारे चैट प्लेटफॉर्म से ये गायब हो जाएगी। इसी प्रकार से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, हैरेसमेंट है, और एक अलग से हमने नया नाम बनाया है शेयरिंग प्राइवेट इमेजेस। तो ऊपर था नॉन कंसेंचुअल, नॉन कंसेंचुअल मतलब बिना मेरी परमिशन के किसी ने शेयर कर दी। और शेयरिंग प्राइवेट इमेजेस मतलब जिसके अंदर आपकी प्राइवेट तस्वीरें हैं और वो बिना परमिशन के कोई शेयर कर रहा है। तो आपने देखा कि हमारे पास रिपोर्टिंग के अंदर कितना बड़ा सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको फेसबुक के लिए उदाहरण दिया। रक्षित सर, आप म्यूट हो गए हैं, आपका म्यूट पे चला गया माइक्रोफोन। सॉरी सॉरी।
अब हम अगर इंस्टाग्राम भी खोल लेते हैं तो हम इंस्टाग्राम में भी यही सेम ऑप्शन यहाँ यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे भी एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है और उस रिपोर्ट के अंदर हमें सारे वही फीचर्स मिलते हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो अगर कल को कोई भी इस तरह का ऑब्सीन पब्लिकेशन कर रहा है या आपके साथ कर रहा है तो आप उसे फौरन प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं ग्रूमिंग के लिए फिर से वार्न करूंगा, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। चलिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, लोग करने लगे हैं आजकल। बच्चों, आप लोग कुछ जल्दी एक्सपेरिमेंट्स करते हो। आपको एक चैट प्लेटफॉर्म पे एक दोस्त मिल गया। आजकल मेरे बच्चे एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसका नाम है डिस्कॉर्ड। ये ऑनलाइन गेमिंग में यूज किया जाता है। मैं आपको 2-3 वार्निंग्स बता रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा इन वार्निंग्स को। ये डिस्कॉर्ड के बारे में है और मैं आपको दिखाऊंगा भी। बच्चे, ऑनलाइन गेम्स के अंदर पहली बात तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एज अप्रोप्रिएट गेम खेलें, सबसे बड़ी बात। दूसरा, अगर पेमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो अगर आप बच्चे हैं और 18 साल से कम है तो बिना पेरेंटल कंसेंट के आप कोई भी बच्चा पेमेंट को हाथ नहीं लगाएगा गेम में। ये लोग बड़ा लालच देते हैं आपको कि इन ऐप परचेज कर लें। आप इसे कहते हैं इन ऐप परचेज, मतलब गेम के अंदर आप कपड़े खरीद सकते हो, बंदूक खरीद सकते हो अपने गेम को बेटर करने के लिए। लेकिन ये पैसा बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में होता है। अभी एक बहुत दुखद घटना हुई। 13 साल का बच्चा है मध्य प्रदेश में। उसकी मदर नर्स है, फादर पैथोलॉजी में काम करते हैं। बिना मम्मी पापा के परमिशन के उसने यूपीआई के माध्यम से एक गेम होता है फ्री फायर, उसमें 40,000 रुपए खर्च कर दिए और वो डूब गए 40,000 रुपए। उसको इतनी बुरी तरह डांट पड़ी कि वो इतना शेकन अप हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी दुर्घटनाएं जब होती हैं तो अभी आईजी सर ने भी शुरू में बताया, आप पेमेंट को लेके बहुत आपको सोचना पड़ेगा गेम्स के अंदर। ये कोई जुआ नहीं है, ऑनलाइन गेम है। आपने गेम खेला, मल्टीप्लेयर गेम के साथ आप खेल रहे हैं। मल्टीप्लेयर मतलब आप जानते भी नहीं है कहाँ कहाँ के लोग आपके साथ खेल रहे हैं। तो ये लोग जब डिस्कॉर्ड वगैरह के ऊपर आपसे चैट करते हैं या लिंक भेजते हैं, यहां से खतरा शुरू होता है। मैं आपको एक सिक्योरिटी कंपनी की खबर दिखाना चाहता हूं, अगर आप समझ पाए इस खबर को। ये देखिए, मैं खबर दिखा रहा हूं आपको। ये खबर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी ने अभी बोला कि जो डिस्कॉर्ड सॉफ्टवेयर बच्चे गेम में यूज करते हैं, इस समय इसके माध्यम से सबसे ज्यादा वायरस फैलाया जा रहा है। और ये वायरस तुम्हारा पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं फोन से, तुम्हारे फोन का रिमोट कंट्रोल ले सकते हैं, तुम्हारे फोन को कोई बाहर से आदमी कंट्रोल कर लेगा, तुम्हारे फोन में फिरौती मांगने वाला वायरस डाल सकते हैं, जो वायरस सारा डेटा चुरा लेता है और फिर फिरौती मांगता है। तो ये अभी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी ने वार्निंग दी कि ये जो हैकर्स हैं ये डिस्कॉर्ड का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मासूम बच्चों के माध्यम से वो हमारे कंप्यूटर्स और उसमें वायरस डाल सकें। तो रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग्स क्या है? हम गेम खेलें, बिल्कुल खेल सकते हैं, एज अप्रोप्रिएट खेलें। जैसे अभी कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, उस पर उम्र लिखी हुई है 16+। तो मेरा कहना यह है कि 16 से नीचे 13, 11, 12 साल का बच्चा ये गेम नहीं खेल सकता। दूसरा, हम जब ऑनलाइन गेम खेलें तो सिर्फ गेम को एंजॉय करें और खेल के बाहर आ जाएं। कोई पर्सनल बात किसी के साथ ना करें और ना उससे पर्सनली कनेक्ट करें, ना किसी लिंक पे क्लिक करें। ये इस पे बहुत ध्यान रखना है। तो ये बच्चों के लिए इसमें हमने बहुत अपराध बढ़ते हुए देखे जो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हो रहे हैं। या तो पैसा चुराया जा रहा है या उनका पैसा लूटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके फोन को और डिवाइस को हैक करने के लिए वायरस गेम के माध्यम से भेजा जा रहा है। और बच्चों को लालच कैसे देंगे आपको? वो हम आपको एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाएंगे, हम आपको एक्स्ट्रा डायमंड्स दिला देंगे, वो गेम वाले जो टोकन्स होते हैं, और आपको वो कहता है बस इस लिंक पे क्लिक कर दो। तो बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम ऐसे किसी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। हैकिंग हो रही है, आपकी आईडी का आइडेंटिटी थेफ्ट। मेरे पास इतने ऐसे मामले आए अभी जहां पे वो शिकायत करे साहब मेरी डुप्लीकेट आईडी बना के मेरे ही दोस्तों से कोई पैसे मांग रहा है। तो ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि आपकी फेसबुक खुली होती है। तो सब हमने सबसे पहला काम जो सर ने भी आपको बताया था, मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप अपनी प्रोफाइल खोलो पहले फेसबुक पे। फॉर एग्जाम्पल, हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, हमने फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया। तो मान लो मेरी रक्षित टंडन की प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ 3 डॉट्स बने होते हैं साइड में, आप 3 डॉट्स पे जाओ।
तीन डॉट्स में आपको चौथे नंबर पे ही दिख जाएगा लॉक प्रोफाइल। मेरे में अनलॉक आ रहा है। अनलॉक क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉक कर चुका हूं अपनी। अगर आपने आज तक नहीं करी है तो आप बस ये लॉक का बटन दबा देंगे, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। अब कोई गलत आदमी आपकी तस्वीरें, आपका डेटा डाउनलोड करके कोई नकली प्रोफाइल नहीं बना सकता। तो ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, इम्पर्सोनेशन जो हम वर्ड यूज करते हैं, फेक आईडी बनाना, आप ऐसे अपराधों से बच सकते हैं। अब मान लो बना दी साहब किसी ने, अब क्या करूं? बना दी तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फेसबुक में एक रिपोर्टिंग टूल होता है, इंस्टाग्राम में भी होता है। तो मान लीजिए मेरे साथ ये दुर्घटना घटी, तो मैं पहले तो अपनी प्रोफाइल से ढूंढूंगा। सनी सिंह, आप सवाल अपना Q&A में लिखिए। हाँ, हमने अपनी नकली प्रोफाइल असली प्रोफाइल से ढूंढी। मान लो मुझे सूचना मिली कि साहब किसी ने रक्षित टंडन जी नाम के एक डुप्लीकेट प्रोफाइल बना रखी है, तो पहले मैं उसे सर्च करूंगा यहाँ पे। जब वो मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं वहां पे रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। मान लीजिए ये पहले वाले जो है वो नकली है, तो मैं अपनी प्रोफाइल से कहूंगा इसे रिपोर्ट करो। रिपोर्ट में एक शब्द दिखाई देता है, ये मेरी नकल बना रहा है, प्रिटेंडिंग टू बी समवन। मैं इस पे जाता हूं, वो पूछता है किसकी नकल बना रहा है, मेरी, मित्र की या किसी सेलिब्रिटी की। ये चूंकि मेरा अपना मामला है तो मैं कहूंगा मी। मैं जैसे ही मी कहूंगा फेसबुक मुझसे कंफर्म करेगा। वो कहेगा आप जानना चाहते हैं हमने क्या एक्शन लिया? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं। और जैसे ही मैं ये नीला बटन दबाऊंगा, थोड़ा सा समय जाएगा और फेसबुक फौरन रियलाइज कर लेगा कि हाँ भाई ये रक्षित जी की नकली प्रोफाइल है, और वो उसको फौरन बंद कर देंगे। तो आज हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बिल्कुल सेम ऑप्शन आपको ये देखिए इंस्टाग्राम में भी मिलता है। आप इंस्टाग्राम खोल लो, फिर उसमें जाके अपनी नकली प्रोफाइल ढूंढ लो, वहां भी एक आपको ऑप्शन मिलता है। और ये बच्चों, महिलाओं के साथ घटना बहुत होती है कि जिसको बदला लेना है या तकलीफ देनी है वो फौरन जाके एक नकली प्रोफाइल बना देता है। तो मैंने रक्षित टंडन नाम की जो नकली प्रोफाइल है उसको ढूंढा। ढूंढने के बाद मैंने यहां से जाके कहा रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर मैंने जाके कहा कि भाई ये अकाउंट रिपोर्ट करिए। वो पूछ रहा है क्यों, ये इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए या ये प्रिटेंडिंग कर रहा है? मैंने हाँ साहब ये हमारी नकल बना रहा है। किसकी बना रहा है? मैंने मेरी, मी। और मैं जैसे ही सबमिट करूंगा, इंस्टाग्राम कंपनी इसे चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर उसने पाया कि हाँ भाई ये नकली खाता है, तो वो उस खाते को हटा देंगे। साइबर स्टॉकिंग से अगर आपको बचना है तो आपको अपना डेटा प्राइवेट रखना सीखना होगा। मैं बार बार यही कहता हूं, सोशल मीडिया पे जब भी हम कुछ डालने जाते हैं तो वहां एक बटन आता है ऑडियंस सिलेक्टर। ऑडियंस सिलेक्टर मतलब मैं फेसबुक पे फोटो डाल रहा था, उसने पूछा एवरीवन, फ्रेंड्स ओनली, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड या नो वन। तो ये मेरा डिसीजन है कि मेरी वो तस्वीर या मेरी वो जानकारी कौन देख सकता है। ये स्टॉकर्स कौन होते हैं? जो इंटरनेट पे हमें फॉलो करते हैं, हमारी जानकारी हासिल करते रहते हैं और फिर हमको तंग करते रहते हैं। अब आप फेसबुक पे दिख रहे हैं कि मैं सदर बाजार जा रहा हूं पिज्जा हट पिज्जा खाने, आपने ये पहले ही लिख दिया, तो वो पता चलेगा जो आपका स्टॉकर है वो पहले से ही पिज्जा हट पे 12-13 लोगों के साथ आपका इंतजार कर रहा होगा, और वो आपको वहां छेड़ भी सकता है, परेशान भी कर सकता है या कोई हानि भी पहुंचा सकता है। ऑनलाइन बुलिंग कब ऑफलाइन में बदल जाए समय नहीं लगता है। रिपोर्ट करिए, बिल्कुल रिपोर्ट करिए। कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई मैसेज दे के धमकी दे रहा है, कोई आपको बार बार दोस्ती के लिए कह रहा है और आप मना कर रहे हैं और वो फिर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसी चीजों को फौरन रिपोर्ट करिए। आखिरी कैटेगरी जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है इस समय महिलाओं बच्चों में, वो है फ्रॉड्स की। देखिए बच्चे सबसे आसान टारगेट होते हैं और बच्चों को क्या लगता है कि जो चीज सस्ती होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बदमाशियां बढ़ गई हैं। देखो क्या कर रहे हैं हैकर्स। हैकर्स करते क्या हैं, एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। कितने? 20,000 फॉलोअर्स। तो हमारी भाषा में वो आदमी बड़ा पॉपुलर माना जाता है। ये हैकर उसको हैक कर लेते हैं, रातों रात उसके पेज का नाम चेंज कर देते हैं और उसको शॉपिंग पेज बना देते हैं और उसमें एक आईफोन डाल देते हैं जो कि 1 लाख रुपए का होता है और उसकी कीमत लिख देते हैं 15,000। अब बच्चा कहता है भाई 1 लाख का फोन 15 में मिल रहा है। वो
जैसे ही उसमें अमाउंट उनके खाते में जमा करता है वो आदमी उसको ब्लॉक कर देता है। ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं। तो फ्रॉड जरूरी नहीं है कि यूपीआई अकाउंट से हो, फोन करके हो, या आपको लिंक पे क्लिक करा के हो। आजकल ये फ्रॉड नकली पेज बना के, अभी आगरा में बहुत घटनाएं आई हमारे पास कि साहब किसी ने फेसबुक पे विज्ञापन देखा, एक थाली के साथ 2 थाली फ्री मिल रही हैं, और एक बड़े पॉपुलर रेस्टोरेंट का वो विज्ञापन बना के डाला किसी ने, और उसमें एक नंबर डाला। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करा, पता चला उनके 100 रुपए की जगह 10,000 रुपए कट गए खाते में से। तो बच्चों, आपको सावधान रहना है, ऐसे फ्रॉड से बचना है। महिलाओं के प्रति फ्रॉड्स में हमने देखा है आजकल गिफ्ट स्कैम बहुत चल रहा है, और रोमांस स्कैम बहुत चल रहा है, मैट्रिमोनी स्कैम। तो महिलाओं, आपको मैं सचेत कर दूं, गिफ्ट स्कैम क्या होता है। पहले तो एक आदमी आपसे फ्रेंडशिप करता है, फ्रेंडशिप करते ही वो आदमी जो है वो आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेता है, और उसका नंबर विदेशी होता है, वो अपने आप को विदेशी बताएगा। +44 का मतलब लंदन, +1 का मतलब यूएसए। ऐसे नंबरों से वो आपसे चैट करता है। 13-13 डिजिट के नंबर होते हैं, हमारी भाषा में इन्हें वर्चुअल नंबर कहते हैं। ये असली में कोई लंदन का नंबर नहीं है, ये नकली नंबर है, इंटरनेट से बनाया गया है। चैटिंग करते करते 2-3 दिन की दोस्ती के बाद वो आपसे कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूं, कोरियर कराए मैंने, और वो एक फोटो भेजता है जिसके अंदर वो गिफ्ट्स बहुत सारी होती हैं, बढ़िया बढ़िया होती हैं। अगले दिन आपके पास एक कॉल आ जाता है, वो आदमी अपने आप को कहता है कस्टम से बोल रहा है, और उसके बाद वो आपसे ड्यूटी के नाम पे पैसा जमा करा लेता है। एक तरीका ये है। दूसरा, आजकल यही वाला फ्रॉड ये लोग शादी.com और जीवनसाथी.com की आड़ में भी कर रहे हैं, वहां पे भी नकली खाता बना के करते हैं, उसे मैट्रिमोनी फ्रॉड कहते हैं। और तीसरा, आजकल हर आदमी, हम घर में बैठे हैं, काम है नहीं, कंप्यूटर और इंटरनेट चलता रहता है, और हम चाहते हैं हमारे मम्मी पापा की पैसे से मदद हो जाए, तो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे आजकल ये अपराधी लोग हमें बड़े नकली मैसेजेस भेजते हैं कि घर बैठो, 100 रुपए से 10,000 रुपए पर डे कमाओ, और उसमें एक वो लिंक दे देते हैं व्हाट्सएप नंबर का, और ये लोग एक्चुअली आपको लालच देते हैं, 100 रुपए दोगे या आपको 200 कर देंगे, आप 200 दोगे या आपको 400 कर देंगे, और फिर आप 1,000 दोगे या आपको 2,000 कर देंगे, और फिर जैसे ही आप 25,000 दोगे उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देंगे। अब उसके बाद आप इन्हें ढूंढते रहना, आपके 25,000 रुपए गए। तो इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं, और कुछ लोग नकली काम भेज के फिर डराते हैं आपको, तो ये स्कैम्स और फ्रॉड्स में आता है, इससे भी आपको बचना है। हैकिंग हमने अभी शुरू में बताया, नकली लिंक भेज के कर सकते हैं, पासवर्ड चोरी करके। तो देखिए, एक तो पासवर्ड के बारे में जैसा सर बता रहे थे कि कोई पर्सनल नाम यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा पासवर्ड स्मार्ट होना चाहिए, 6-8 अक्षर से बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और उससे बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर? और यही काम आपको आज की तारीख में, ये जो मैं बता रहा हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप पे भी करना है। आजकल लोग आपका व्हाट्सएप भी हैक कर लेते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप में भी हमें ऑप्शन दिया जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने का। साइबर स्टॉकिंग के बारे में मैंने बता दिया, डिफेमेशन, जॉब फ्रॉड, मैट्रिमोनी फ्रॉड, फेक ऑफर्स, आपके पास नकली ऑफर्स आएंगे, कैशबैक आया है, आपको गाड़ी मिली है, ये सब फ्रॉड होते हैं, इससे बचना है आपको। सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स बच्चे और महिलाएं चलाते हैं, उनके 4 चीजों का ध्यान रखना है आपको। सिक्योरिटी, उसका एक ही आंसर है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अपनी आईडीज पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखेंगे, मतलब मेरी आईडी सिर्फ पासवर्ड से कोई नहीं खोल सकता। व्हाट्सएप पे भी करके रखो। प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब कंटेंट किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, चूज करो। सब में ऑप्शन होता है, जैसे आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाओगे, वहां लिखा है तुम्हारी फोटो कौन देख सकता है, सबके सब, एवरीवन, या सिर्फ मेरे मित्र, ये मैं डिसाइड करूंगा। सुरक्षा किसे कहते हैं? सर ने बहुत अच्छे से बोला, ब्लॉक करना सीखिए। कोई बना ब्लॉक करने पे कोई आपको सजा नहीं हो रही है, और ना सामने वाले को पता चल रहा है कि आपने ब्लॉक किया है। कोई आपको जरा संदिग्ध लगे, गलत लगे, रिटेलिएट मत करिए, सीधे रिपोर्ट के बटन पे जाइए और ब्लॉक दबा दीजिए। वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो। अनजान नंबर आपको परेशान कर रहा है, अब तो हमारे फोन में भी ऑप्शन आने लगा है कॉल्स को ब्लॉक करने का, बिल्कुल ब्लॉक करिए आप। वेल बीइंग कहते हैं अच्छी चीजों को शेयर करिए। आज
आगरा एडीजी जोन साहब के मदद से ये इतना बड़ा एक जागरूकता कैंपेन चल रहा है। हर शहर में जितने लोगों से ज़्यादा लोगों को आप इनके लिंक्स भेजें, वीडियोस दिखाएं, जिससे कि वो भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने इंटरनेट को सुरक्षित तरीके से चला सकें। उदाहरण दे रहा हूं, फेसबुक की सेटिंग्स में जब आप जाते हो सिक्योरिटी की, तो वहां पे ये भी पता चल जाता है तुम्हारी फेसबुक में कब कौन कहां से घुसा है। इस पे हमेशा नजर रखो। ये एक तरह का रजिस्टर होता है, लॉगिन रजिस्टर, जिससे पता चलता है मेरी आईडी चला कौन रहा है भाई। तो अब मेरे पास आईफोन है, ये दिखा रहा है मैं दिल्ली में बैठा हूं, ठीक है साहब। अब यहां दिखा रहा है वन प्लस 2 घंटे पहले, और मेरे पास वन प्लस है नहीं, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। अपना पासवर्ड फौरन बदलेंगे और हमेशा अपनी आईडी पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखेंगे। ये हो गया फेसबुक। इंस्टाग्राम में भी आप ऑप्शंस में जाओगे, 2 फैक्टर ऑन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया हुआ है, गंदे कमेंट्स को छुपाने का ऑप्शन दिया हुआ है। कोई गंदी गंदी भाषा में लिखे जा रहा है, आप ये बताइए हाइड का दबा दो। जब वो गंदी चीज दिखेगी नहीं आपको, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है फिल्टर, मैनुअल फिल्टर। मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि किस तरह के कमेंट्स किए जा सकते हैं। मुझे पागल शब्द से नफरत है, तो मैं इसमें पागल शब्द डाल दूंगा, तो कोई पागल शब्द मेरे कमेंट्स में लिख ही नहीं पाएगा। मुझे कोई गंदी गाली है जिससे बहुत नफरत है, तो वो गंदी गाली मैंने यहाँ पे कॉमा लगा लगा के एंटर कर दी, तो वो शब्द कभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे दिखाई नहीं देंगे। और बच्चों और महिलाओं, अगर आपको फ्रेंडशिप्स करनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे, तो हमेशा एक प्राइवेट अकाउंट होना चाहिए, जिसमें रिक्वेस्ट पहले आपके पास आएगी, आप अप्रूव करोगे। अब सोशल मीडिया पे आजकल 2 तरह के खाते बनते हैं, एक पर्सनल खाता जो अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए बनाया जाता है, और कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मतलब पब्लिक प्रोफाइल्स बन गई हैं, उनकी पब्लिक फिगर बन गए हैं, उनके वीडियो उनके कंटेंट को पूरी दुनिया देखना चाहती है, तो वो पब्लिक अकाउंट होता है। लेकिन उस पब्लिक अकाउंट में हम अपनी निजी जानकारी नहीं डालते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप पॉपुलर हैं, भली वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, आज इससे आप कमाई कर रहे हैं, ये आपकी एक तरह से रोजी रोटी बन गई है, तो अपने खाते की तो सुरक्षा करनी है, कानून का भी ध्यान देना है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों बोला। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। एक करीब 7.5 लाख फॉलोअर वाला एक बच्चा था, उनका नाम था मदन कुमार। ये गेमिंग दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इनको चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वल्गर और ऑब्सीन बातें कर रहे थे, वो भी महिलाओं के साथ। इनके 7.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। ये पबजी गेम के बहुत फेमस गेम स्ट्रीमर हैं, ये गेम को लाइव दिखाते थे लोगों को। इनको करीब 100 कंप्लेंट्स हुई इनके खिलाफ अलग अलग सेक्शंस में, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मात्र 26-27 साल के थे। तो अब जब आप इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर बनते हैं, पब्लिक प्रोफाइल, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप कोई भी चीज शेयर नहीं कर सकते, कहीं ये ना हो कि आप अपनी प्रोफाइल पे, चूंकि मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो पता चला मैंने कुछ गलत स्कीम जो है वो वहां पे शेयर कर दी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, कानून को कभी नहीं भूलना है। व्हाट्सएप, मैं फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट्सएप हैकिंग के बहुत ज्यादा मामले बढ़ गए, तो कृपया करके अपने व्हाट्सएप की अकाउंट सेटिंग में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रखें। और व्हाट्सएप क्लाइंट जो ऑप्शन आता है वेब वाला, उस पर हमेशा नजर रखें कि कोई ये ना हो कि आपके व्हाट्सएप का कोड स्कैन करके अपना आपका व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे चलाता रहे और आपको खबर भी ना हो। तो इसमें आजकल व्हाट्सएप ने फिंगरप्रिंट और पासवर्ड की सुविधा डाल दी है। मतलब मेरा फोन खुला पड़ा हुआ है तो भी कोई मेरा व्हाट्सएप नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में मेरा ताला लगा हुआ है, मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, या मेरा फेस लॉक लगा हुआ है। तो अपने व्हाट्सएप और चैट को सुरक्षित रखना सीखिए इससे, क्योंकि आजकल हमारी बहुत सारी प्राइवेट बातें जो हैं वो व्हाट्सएप पे होती हैं, और अपराधी जो हैं वो बड़े प्यार से आपका फोन ले लेते हैं और उसका फिर मिसयूज करते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन, एक बात और आपके लिए बहुत जरूरी है, वो है कि आप कभी भी अपना फोन अगर किसी को रिपेयर के लिए दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अगर हमें अपना फोन रिपेयर के लिए देना है, कोशिश करिए, पहली बात तो ये
कि हम सिर्फ ऑथराइज सर्विस सेंटर पे विजिट करें जो हमारे ब्रांड का है, जब तक हमारे फ़ोन की वारंटी है, इवन वारंटी के बाद। इवन अगर हम अनऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं जो ऑथराइज नहीं है लेकिन मोबाइल ठीक करना जानते हैं, तो अपना सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड अगर आपके फ़ोन में है तो, और बैटरी अगर लूज है तो, ये 3 चीज़ें तो निकाल लेनी चाहिए आपको। आप इन्हें नहीं देंगे, ये आप अपने पास रखेंगे। तो सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और बैटरी आप नहीं देंगे। अगर आपके फ़ोन में हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो आप उस केस में अपने फ़ोन का पासवर्ड या लॉक कोड रिपेयर करने वाले को नहीं बताएंगे। पासवर्ड और लॉक कोड नहीं बताएंगे। और सबसे अच्छा काम, अगर आपका फ़ोन खुलने की कंडीशन में है तो अपने फ़ोन का बैकअप ले लीजिए देने से पहले, पूरा बैकअप, और उसके बाद फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके दे दीजिए रिपेयर के लिए, इरेज करके दे दीजिए, तब आप रिपेयर के लिए दीजिए उसको। और अगर आप नहीं कर सकते ये सब, तो अपनी आंखों के सामने फ़ोन अगर वो ठीक करने को तैयार है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में क्रिटिकल डेटा है, कुछ क्रिटिकल और क्रूशल डेटा और पर्सनल डेटा है, तो प्लीज़ अपने फ़ोन को आप किसी रिपेयर शॉप पे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। कई मामले आए हैं जहाँ पे इन जगहों से हमारा डेटा ब्रीच हुआ है, ब्रीच मतलब चुराया गया है, और उसके बाद फिर एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं घटी हैं। तो ये मोबाइल और सोशल मीडिया के मैंने आपको तरीके बता दिए। फ्रॉड्स की स्थिति आप देख रहे हैं, अभी अखबार में एक प्लेसमेंट एजेंसी ने एक महिला को 32,000 रुपये ले लिए और उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो देखिए, जॉब के नाम पे भी बहुत स्कैम हो रहे हैं। हर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, हर कंपनी की वेबसाइट पे जॉब्स और करियर नाम का अलग से ऑप्शन है, आप उसके थ्रू उसकी वेरिफिकेशन करिए। कोई कंपनी एडवांस पैसे लेके जॉब नहीं देती है। हाँ, कंसल्टेंसी वाले रजिस्ट्रेशन का अमाउंट मांग सकते हैं, लेकिन ये 20,000, 25,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फलाना डिपॉजिट, इंश्योरेंस डिपॉजिट, ये सब कोई कंपनी नहीं मांगती है आपसे। ये देखिए, एक मैरिज फ्रॉड के अंदर 6.5 लाख रुपए चले गए एक मेकअप आर्टिस्ट के। तो ये मैट्रिमोनी, शादी के नाम पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी और ये सब, इससे बचें। वेबसाइट ऑफर्स देखने से पहले 90% डिस्काउंट मिल रहा है फ़ोन पे, और वेबसाइट का नाम आप देखिए तो फ्लिपक्रैट लिखा हुआ है। फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग के अंदर क्रैट, KRAT, deals.xyz। फ्लिपकार्ट की एक ही वेबसाइट है, वो है flipkart.com। इसके अलावा उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, और अगर है तो ये नहीं है, फ्लिपक्रैट डील्स। और आप देखिए 90% डिस्काउंट कौन देता है साहब? 1%, 2%, मैक्सिमम 10%, 15% की स्कीम्स आती हैं। 90% डिस्काउंट पे कोई फ़ोन नहीं देता है, टू गुड टू बी ट्रू। और ये लोग फिर आपसे पैसे भी जो लेते हैं, उनकी UPI ID भी देखिए बना लेते हैं, flipkart.mobiles@ybl। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको ऑथेंटिक लगती हैं, ये देखिए, और इस तरह से ये आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। ये भी एक बहुत चला है आजकल, आपका गूगल पे अवार्ड निकला है, अब उसकी नकली वेबसाइट बना दी, GPay रिवॉर्ड, आगे ताला लगा हुआ है। आप कहेंगे भैया ये तो असली वेबसाइट है। गूगल पे की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। अच्छा चलो मान लो है, क्लिक करते ही वो उल्टा दिखा रहा है, पे कह रहा है, पे आपको पे करने। पे का मतलब है तुम्हारे HDFC के खाते से पैसा जा रहा है किसी पेटीएम के फलाने खाते में, इसका नाम देख लो, ये रहा, यहाँ जा रहा है पैसा। तो ये आ नहीं रहा है, जा रहा है। तो आने और जाने के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है आपको। रिपोर्टिंग, तो ये तो घटनाएं हो गई, तरीके हो गए बचने के। अब रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए साहब, भारत सरकार ने हमको एक साइबर क्राइम का पोर्टल दिया है। पहले तो आप लोकल थाने में जाइए, जैसा IG साहब ने बताया, हमारी हर रेंज में एक साइबर सेल है, साइबर पुलिस स्टेशन है, आप वहां जा सकते हैं। आप हमारा UP कॉप का ऐप यूज कर सकते हैं, 112 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यूज कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो एक स्पेशल नंबर है, वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090। महिलाएं कॉल करें, इस पर अपनी प्रॉब्लम बताएं, वहीं से उसका निवारण किया जाता है। और नहीं तो हमारे पास अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे cybercrime.gov.in, ये वेबसाइट है, इसमें महिला बच्चों के लिए अलग ऑप्शन है, बाकी अपराधों के लिए अलग ऑप्शन है। फिर अगर मान लो ऑनलाइन कंज्यूमर रिलेटेड फ्रॉड हो जाए या ऑफलाइन फ्रॉड हो जाए, मैंने फ्रिज खरीदा, फ्रिज खराब निकला, बदल नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये कंज्यूमर हेल्पलाइन.gov.in। मैंने ऑनलाइन शर्ट खरीदी, उसने शर्ट के बदले में एक पेंसिल भेज दी मेरे को, और मेरे पैसे भी वापस नहीं कर रहा है। कंज्यूमर हेल्पलाइन.gov.in। भारत सरकार की जितनी भी सेवाएं होंगी
वो .gov.in की वेबसाइट पे होंगी और कहीं नहीं होंगी। इन पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। बच्चों के लिए हमारा NCPCR जो आईजी सर ने आपको शुरू में वेबसाइट बताई, उस पे पॉक्सो का एक ई बॉक्स भी है, बहुत सिंपल है। आप उस पे डायरेक्ट बच्चे अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। बच्चों के लिए 1098 हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन भी काम करती है, 1098। मैं आपको थोड़े से साइबर लॉ बता दूं, मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था मैं साइबर लॉ बताऊंगा। कानून में डेटा चोरी करना, मोबाइल का कोई डिवाइस चोरी करना कानूनन जुर्म है, 3 साल की जेल, लाख रुपए जुर्माना होता है 66B के अंदर। कोई किसी का पासवर्ड हैक कर ले, आईडी हैक कर ले, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैक करके मिसयूज कर ले, ये कानूनन जुर्म है, 3 साल की जेल है, 1 लाख रुपए जुर्माना है, यानी कि हैकिंग अपराध है। किसी की नकली आईडी बनाना, किसी के डेबिट कार्ड का डुप्लीकेट क्लोन बनाना, किसी को नकली वेबसाइट बना के धोखा देना, किसी के इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बना के पैसे मांग के धोखा देना, 66D के अंदर 3 साल की जेल और लाख रुपए का जुर्माना है। किसी की कोई तस्वीर खींचना, पोस्ट करना और शेयर करना जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो और वो भी बिना परमिशन के, 3 साल की जेल, 1-2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तीनों लोगों को, खींचने वाले को, पब्लिश करने वाले को और फॉरवर्ड करने वाले को। तो कभी भी बच्चों गलती से भी कोई ऐसी तस्वीर जिसमें बॉडी के प्राइवेट पार्ट दिख रहे हो और आप पे उस परमिशन ना हो खींचने डालने की, तो ये बहुत सख्त कानूनन अपराध है। कानून हमें ऑब्सीन भाषा लिखने का अधिकार नहीं देता है, गंदी भाषा, 3 साल की जेल, 5 लाख तक का जुर्माना। और अगर ये मटेरियल सेक्स से रिलेटेड हुआ और आपने इसे पब्लिश और ट्रांसमिट करा इंटरनेट पर, तो 5 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना, नॉन बेलेबल। और अगर गलती से ये मटेरियल बच्चों से रिलेटेड हुआ 18 साल से नीचे, तो और भी खतरनाक है, 67B तो लगेगा ही लगेगा, साथ में पॉक्सो की धारा लगेगी, इमीडिएट अरेस्ट है और इसमें बेल नहीं होती है। तो हमें जो भी करना है अपने कानून के दायरे में करना है। ये वेबसाइट की मैं शक्ल दिखा देता हूं, cybercrime.gov.in। जब आप इस पे रिपोर्ट करने जाते हैं तो महिला बच्चों को अलग से बटन मिला हुआ है, बाकी अदर अपराधों के लिए अलग है। इसमें कुछ बहुत अच्छी किताबें और रिसोर्सेज भी हैं, वीडियोस भी हैं। एक हेल्पलाइन नंबर जो सर ने बताया भी था, 155-260। ऑनलाइन फ्रॉड होने पे आप कभी भी इस नंबर को कॉल करेंगे तो इमीडिएट आपको रिड्रेसल मिलेगा और आपका शायद पैसा रुक भी जाए। अभी परसों रात की घटना है, एक बच्ची के करीब 90,000 रुपए आगरा से निकल गए थे, उसने उसी समय सूचना दी, मदद करी, कल वो उसके खाते में पैसे वापस आ गए पूरे के पूरे। तो ये साइबर सेल को सूचित करने का फायदा है। मैं आगरा, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगरा साइबर सेल को बधाई भी देता हूँ। हमारी साइबर सेल टीम ने उस बच्ची के पैसे लाने में भी मदद करी और 24 घंटे के अंदर, चूंकि वो कंप्लेंट सही टाइम पे हो गई और सही माध्यम से हो गई। तो देखिए, जब तक आप कंप्लेंट नहीं करेंगे सही जगह पे, आप रिड्रेसल नहीं पा सकते। महिला और बच्चों के केस में इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि एनोनिमसली कर सकते हैं, मतलब आप अपना नाम पता छुपा के भी कर सकते हैं। महिला बच्चे कई बार कहते हैं हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो कोई बात नहीं, उसमें हमने यहाँ 4 कैटेगरी दी हुई है अपराध की। इन 4 कैटेगरी में सिर्फ महिला बच्चों को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप पूरी घटना की डिटेल यहाँ भरें, अपना नाम पता बिना बताएं। तो ये था हमारा पूरा। और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे को कुछ 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं। धनंजय जी बता रहे हैं, सर हमारे मंडल में भी ऐसे मामले आ रहे हैं। धन्यवाद धनंजय जी, और कभी कोई मदद की जरूरत हो बिल्कुल बताइएगा। गोरखपुर बता रहे हैं ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें विक्टिम जो है, अच्छा, फीचर फोन यूज कर रहा है और उसका व्हाट्सएप एक्टिवेट। सुनिए ध्यान से सब लोग, जो फीचर फोन यूज करते हैं, जिन्होंने जिंदगी में स्मार्टफोन नहीं चलाया, फीचर फोन कहते हैं वो छोटे से फोन को, नोकिया या उसका आता है जो बटन वाला फोन, और उन्होंने कभी ना व्हाट्सएप इंस्टॉल किया ना डाउनलोड किया, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। जो अभी CCPS गोरखपुर साहब बता रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं सुनिए। वो ये करते हैं कि आपका OTP आपके फोन से चोरी कर लेते हैं, और जैसे ही आपका OTP उन्हें मिलता है तो वो अपने फोन पे आपके नंबर से व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेते हैं। चूंकि आप तो फीचर फोन वाले ठहरे, आपको कभी पता ही नहीं चलता है, और वो उस व्हाट्सएप से दुनिया भर के अपराध करते रहते हैं। अगर कभी ऐसी घटना घट जाए तो इसको रिकवर कैसे करेंगे? हमारे पास एक ईमेल आईडी होती है, support@whatsapp.com।
इस पे तो सबसे पहले आप मेल करेंगे, और मेल करने के बाद वो आपको वहां से जवाब भेजेगा और आपका अकाउंट ब्लॉक करेगा। उसके बाद आप अपने ही फोन में एक नए हैंडसेट के अंदर अपना सिम कार्ड डालेंगे, जो आपका नंबर हैक हुआ है सिम कार्ड, वो डालने के बाद आप व्हाट्सएप उस पर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे वो आपसे एक ओटीपी मांगेगा, जो ओटीपी कॉल पे या एसएमएस पे मांगा जा सकता है। तो मान लो एसएमएस आपका लॉक हो गया है, आप कॉल पे मंगा लीजिए। कॉल पे जैसे ही कंप्यूटर वो 4 डिजिट 6 डिजिट का कोड बोलेगा, आप जैसे ही वो कोड डालेंगे आप अपने व्हाट्सएप को वापस ला सकते हैं। अनुभव पूछ रहे हैं कि एईपीएस फ्रॉड और प्रिकॉशंस क्या है। तो देखिए साहब, अपना बायोमेट्रिक और आधार नंबर देना, आज भारत सरकार यूडीआई खुद कहता है कि जब कहीं भी आपको आधार नंबर देना हो तो आप अपना मास्क आधार नंबर देते हैं। मास्क आधार कहते हैं या उसे वर्चुअल आईडी बोलते हैं, जो थोड़े से टाइम के लिए बनाई जा सकती है। तो आप यूडीआई की वेबसाइट पे जाके अपनी एक वर्चुअल आईडी या मास मतलब वो बाकी के सब डिजिट छुपा देता है, सिर्फ आखिरी के डिजिट दिखते हैं। तो हमें अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि कहाँ पे आधार देना है, कहाँ पे वर्चुअल आईडी देनी है, कैसे अपने आप को वेरीफाई करना है, जिससे कि ये एईपीएस जैसे फ्रॉड जो आजकल हो रहे हैं उससे हम बच सके। तो ये 3 सवाल आए थे हमारे पास जूम पे, हमने तीनों का जवाब दिया। हमारे साइबर पीस फाउंडेशन के अंदर हम एक साइबर पीस कॉप चलाते हैं, जिसमें हम लोग आपको इनवाइट करेंगे, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऐसे और अभियान में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो आप हमारा साइबर पीस कॉप्स डाउनलोड ज्वाइन करें, इसकी वेबसाइट और बारकोड ये दिया हुआ है। हमारी कई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे हम लोग एक ग्लोबल साइबर पीस चैलेंज भी कर रहे हैं, जो फरवरी में शुरू होगा, अक्टूबर 2021 से 22 तक, फरवरी तक। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं cyberchallenge.net पे। ये प्रोफेशनल्स और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग इसी तरह के और इनिशिएटिव्स भी कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटल शक्ति, जिसमें हम NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के साथ मिलकर, जैसे हम साइबर पीस फाउंडेशन इस समय एडीजी जोन साहब के साथ जोड़ के हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे और भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हमने प्रोजेक्ट ई सक्षम स्टार्ट किया है, esaksam.cyberpeace.org, जो AICT के साथ अप्रूव्ड है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहाँ समाप्त करता हूँ। मेरे से जुड़ना बड़ा आसान है, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पे हैं, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है ADG जोन आगरा, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को देखिए। इस पे जितने ये हमारी सीरीज़ है वीडियोस की, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट, और आप उसकी फ़ोटोज़ भी भेजिए हमको, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ऑडिटोरियम में चलाएं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बिठा के उसको ट्रांसमिट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और हमसे ये सारी बातें सीख सकें। साइबर पीस फाउंडेशन के सारे हैंडल नीचे दिए हुए हैं, ट्विटर साइबर पीस टीवी, मैं चाहूँगा आप ज्वाइन करें। हमारी एक हेल्पलाइन भी है, जो लोग हमसे मदद मांगते हैं, हम साइबर पीस की मदद से आप लोगों की मदद करते हैं। तो इसी के साथ मैं प्लेटफॉर्म पे वापस आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ IG सर को और ADG जोन आगरा सर को और साइबर पीस की पूरी टीम को, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को हमारे ड्राइव किया, और आप सब लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे SBI अकाउंट से 13 तारीख को 50,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, उसमें कुछ हो सकता है। पुष्पेंद्र जी, आपने शिकायत दर्ज करी या नहीं? पहला सवाल, नहीं करी है तो cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेन दर्ज करें और नियरेस्ट संबंधित थाने में जाके अपनी एप्लीकेशन दें। क्या हो सकता है ये अभी हम नहीं बता सकते, वो तो फिर पुलिस का काम है, वो बताएगी आपको कि उसमें कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। 3-4 दिन पहले 4-5 दोस्तों का न्यू वर्ल्ड ऐप पर फ्रॉड हुआ। अभी आशीष जी हम यही कह रहे थे, इन ऐप से बचना है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नाम पे बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। 100 लगाओ 200 देते हैं, 200 लगाओ 400 देते हैं, और जब तक 10,000 तक देते हैं इतना लालच आ जाता है, और जैसे ही आप 1 लाख बता रहे हैं आपके 1 लाख चले गए। आशीष जी, इसकी FIR होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐप्स को बंद भी करना है हमें, ऐसे फ्रॉडस्टर्स को पकड़ना भी है। तो जिन दोस्तों के साथ हुआ है उनसे कहें कि वो अपनी FIR ज़रूर लिखाएं। ठीक है साहब, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू IG सर, थैंक यू सो मच। आई होप द सेशन वॉज फ्रूटफुल। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए सर? थैंक यू रक्षित। मैं तो खुद अभिभूत होकर सुन रहा था पूरी आपकी बातें, क्योंकि हर लेक्चर, हर सेशन में कई ऐसी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल हम लोग धोखा खाते हैं जहां पर,
और चाहे हम अपने आप को कितना भी पढ़ा लिखा एक्सपर्ट मान लें, लेकिन ऐसी कई गलतियां हम जाने अनजाने गाहे बगाहे करते रहते हैं जो रूटीन में होती हैं, और जितनी सावधानी बरत सके उतना अच्छा है। बाकी लीगल प्रोविजंस हमारे पास सब अवेलेबल हैं। मैं यही चाहूंगा कि आपके माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सचेत कर सकें, और जो भी थाने चौकियां सब जुड़ रही हैं अपने साथ लोगों को जोड़ें, जो हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो अपने साथ और लोगों को दिखाएं, और एक बार नहीं कई बार दिखाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रेजेंटेशन में कई चीजें मिस करते हैं, दूसरे प्रेजेंटेशन में फिर हम उसको देखते रहते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप हमसे ही जुड़ें, आप साइबर क्राइम साइबर पीस पे जितनी चीजें आपके पास साइबर अटैक से संबंधित आती हैं, बहुत सारे लोग वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं, आप सब देखें, क्योंकि जितना आप जागरूक होंगे उतना आप क्राइम के शिकार कम होंगे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में हम आपकी उतनी मदद कर पाएंगे जितने आप जागरूक होंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड साइबर पीस फाउंडेशन को भी बहुत धन्यवाद कि इस सेशन में हम सब हो पाए। एडीजी आगरा जोन सर का मैं थैंक यू करता हूँ। इसी के साथ इस सेशन को भी समाप्त। नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू रक्षित सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू विक्रम, थैंक यू। टीम सेक्रेटेरिएट, यू कैन स्टॉप द